है फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल चैलेंज द ब्रेन में। इस वीडियो सीरीज़ में हम एनसीईआरटी क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर पढ़ रहे हैं। फोर्स एंड प्रेशर के बारे में डिटेल जानकारी आपको ये वीडियो सीरीज देगा। कंटेंट क्या है आपके लेसन के, तो ये सारे कंटेंट है विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स और ये सारे कंटेंट है विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। इसके पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया हुआ है, पुश और पुल ऑपरेशन क्या होता है वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है, और अभी इस करंट वीडियो में मैं आपको फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन, तो इसके बारे में डिटेल जानकारी हम अभी लेने वाले हैं। तो फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक कार खड़ी है, उसके पीछे एक आदमी खड़ा है, राइट। अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। दिस इज नॉट कार विच इज मूविंग, इट इज़ अ स्टेशनरी कार एंड उसके पीछे एक आदमी खड़ा है। तो क्या आपके बारे में क्वेश्चन आया है आपके माइंड में, विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस, मतलब कि यहाँ पे ये आदमी खड़ा है, उसकी प्रेजेंस से ये कार मूव होगी। अभी एक सेकंड के लिए मान लो कि उसमें ड्राइवर नहीं है, ओके, ड्राइवर नहीं है, ऐसे जस्ट कंसिडर कर लो। तो क्या इस आदमी के प्रेजेंस से कार मूव होगी? क्या है आपका आंसर? आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो। अभी आपका आंसर होगा नहीं, कार तो मूव नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल ये आदमी कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, राइट। तो क्या एक्शन परफॉर्म करने वाला है अभी ये आदमी? सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार, ओके। सो कार पुश कर रहा है अभी ये मैन, ये आदमी, देखो यहाँ पे ये आदमी अभी कार पुश कर रहा है। तो कार पुश करने के बाद क्या होगा? कार पुश करने के बाद जो होगा वो जो है कार वो मूव होने लगेगी टूवर्ड्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या, जो आदमी है वो क्या कर रहा है? द मैन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द कार, राइट। दिस मैन pushes the car. It means what? Pushing the car, it means what? The man is applying a force on the car. और फोर्स अप्लाई करने के बाद द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। कौन सी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जो कार है वो भी कौन सी डायरेक्शन में मूव होगी? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके। तो अब फोर्स अप्लाई करने के बाद कार मूवमेंट शुरू हो जाएगी। सो इसका मतलब क्या है, आपको क्या नोट करना है? मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव, ओके। मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव। इसका मतलब क्या है कि आपको समहाउ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है टू परफॉर्म एनी ऑफ द मूवमेंट ऑफ एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। उसको मूव करने के लिए आपको कौन सी तो भी एक्शन परफॉर्म करनी होती है। तो यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? पुश का एग्जाम्पल दिया हुआ है। और इसका मतलब क्या है कि इसके बाद हम क्या समझ सकते हैं कि फोर्स अप्लाई करने के लिए वहाँ पे इंटरैक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे किसके साथ इंटरैक्शन हुआ? ये आदमी का इस कार के साथ पुशिंग ऑपरेशन करते टाइम इंटरैक्शन हुआ, इसलिए फोर्स अप्लाई हुआ। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी इस स्लाइड में हम फिर से लेंगे। यहाँ ये सारी एग्जाम्पल अगेन आपके बुक में से है। तो यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल में एक ही क्वेश्चन है कि कौन किसको पुश कर रहा है या कौन किसको पुल कर रहा है, राइट। तो ये दोनों जो गर्ल्स है वो हु इज़ पुशिंग टू हुम, ये आपकी बुक में क्वेश्चन है। क्या फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द गर्ल ए एंड दिस इज़ द गर्ल बी। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ए बी को पुश कर रही है या बी ए को पुश कर रही है? यहाँ पे फिर से ये दोनों गर्ल जो है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? हु इज़ पुलिंग टू हुम, राइट। फिर से हम मान लेते हैं कि ये गर्ल ए है और ये है गर्ल बी। तो कौन किसको पुल कर रहा है आप बता सकते हो? वैसे ही ये थर्ड एग्जाम्पल है, हु इज़ पुलिंग टू हुम। ऑक्स इस आदमी को पुल कर रहा है या आदमी ऑक्स को पुल कर रहा है?
क्या आपको पता चल रहा है ये एग्जाम्पल यहाँ पे क्यों इंक्लूड किए गए हैं? तो आपको समझ में आ गया है, क्योंकि we can infer that at least two objects must interact for the force to come into play, right? At least how many objects? Two objects. यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों गर्ल्स A and B, two objects. ये अगेन दोनों गर्ल्स A and B who are trying to pull each other, they are two objects. यहाँ पे ये ऑक्स और ये आदमी, ये एक दोनों को पुल कर रहे हैं, मतलब दे आर टू ऑब्जेक्ट्स. तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट, राइट, मस्ट इंटरैक्ट. दोनों में इंटरेक्शन कुछ होना बहुत ज़रूरी है, और उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट जो होता है वो होता है जनरेशन ऑफ फोर्स, राइट. और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है? So thus the interaction of one object with another object results in a force between two objects, right? तो हमने अभी इस स्लाइड से क्या पढ़ा कि आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन किसको पुश कर रहा है, कौन किसको पुल कर रहा है, ये तीनों सिचुएशन में. जैसे कि अभी ये फर्स्ट सिचुएशन है, कौन किसको पुश कर रहा है? ए बी को पुश कर रही है या बी ए को पुश कर रही है. वैसे ही ए बी को पुल कर रही है या बी ए को पुल कर रही है. और इन द सेम वे विद द ऑक्स एंड द मैन, राइट. तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इंटरेक्शन का रिजल्ट क्या होता है? इट रिजल्ट्स इनटू द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन बोथ द ऑब्जेक्ट्स. फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ये इसका रिजल्ट होता है आफ्टर इंटरेक्टिंग टू ऑब्जेक्ट्स. अगर आपको और एग्जाम्पल इसके बारे में आप दे सकते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए. सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू बच्चों, आपने ये वीडियो देखा, सुना, जाना, पढ़ा. अगर आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, और बेल रिंगिंग रखिए. हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर.